चीजें खाने को मना की जाती हैं, आप अगर इतना ही समझ लें कि इन चीजों को खाने से मोह बढ़ता है, वो चीजें आपसे शुरुआत में मना की जाएंगी। सुन रहे हो? चलो, हिंसा होती है ये बाद में हम सिद्ध करते हैं, तो हिंसा होती है ये तो हम उस प्रोसेस से सिद्ध करते हैं कि इन पदार्थों में ये चीजों से हिंसा होती है। और भीतरी चीज जो होती है वो मोह राग से जुड़ी होती है। आपको उस वस्तु के प्रति राग अधिक होगा, मोह अधिक होगा, तो आप उस वस्तु का सेवन करेंगे। बताओ कौन सी चीज खाने को मना किया जाता है? सबसे पहले, और उससे पहले आलू प्याज से भी पहले कुछ मना किया जाता है? तो मद्य मांस मधु, सुन रहे हो? अब ये तीनों ही चीजें आपके अंदर मोह उत्पन्न करेंगी, राग उत्पन्न करेंगी। आप अगर मद्य मांस मधु का सेवन करते हैं तो आपके अंदर राग आदि की अधिकता होगी, तभी आप इसका सेवन करेंगे और इससे राग बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा इन चीजों के सेवन से। इसलिए अगर मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है तो किन्हीं शास्त्रों में लिखा रहता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करो, वैराग्य धारण करो, और साथ में इसका मना नहीं है कि मद्य मांस मधु मत खाओ, ये खा सकते हो और आप मोक्ष भी जा सकते हो। तो यही कथन पूर्वापर विरोध हो जाता है। और ये बात अगर आपको मालूम नहीं है तो ये आपकी सर्वज्ञता के कारण से, आपके अधूरे ज्ञान के कारण से इस तरह से प्रस्तुति हुई है, ये सिद्ध हो जाता है। तो आपके ज्ञान में परिपूर्णता नहीं होने पर ही आप ऐसे कहेंगे कि भाई मद्य मांस मधु भी खाते रहो और हाँ ध्यान भी करते रहो, मोक्ष भी जाते रहो, वैराग्य से मोक्ष हो जाएगा, ध्यान करो ध्यान से मोक्ष हो जाएगा। सुन रहे हो? तो ये क्या हो गया? ये पूर्वापर विरोध की बात हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए तो मोह कम करना पड़ेगा, और आप जब मोह कम कर ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हो कि भाई मांस खाओ, मदिरा पियो, मधु खाओ, शहद खाओ, तो इससे तो मोह बढ़ेगा। तो जो चीजें मना की गई हैं उनका दूसरा बाहरी कारण तो यह है कि उनमें जीव हिंसा है इत्यादि, ये अलग मैटर है, लेकिन उसका भीतरी कारण यह भी है कि इससे आपके परिणामों में, आपके भावों में मोह की, राग की वृद्धि होती है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी लोगों को बताना चाहिए। सुन रहे हो? तो जब आपने मद्य मांस मधु का त्याग किया तो एक मोह कम किया, फिर आए आप आलू गाजर पर, मूली पर, है ना, लहसुन प्याज पर। ये भी किस लिए? ये भी अब हिंसा अहिंसा एक अलग पक्ष है, और भीतर का भाव पक्ष जब हम देखते हैं तो मोह राग की वृद्धि है उसका दूसरा भाव पक्ष है। तो इसमें भी आपकी राग की वृद्धि होगी। ये ऐसे पदार्थ हैं, इनको खाने से भी आपका राग बढ़ता है, मोह बढ़ता है। और जिन पदार्थों को खाने से आपका राग मोह बढ़ेगा वो पदार्थ आपके ज्यादा भी खाने में आएंगे, क्योंकि आप राग से ज्यादा खा जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? मान लो आप इन चीजों का प्रैक्टिकल किया करो। जैसे मान लो आप आलू खाते हो, समझ आ रहा ना? तो आपने आलू की टिक्की बनाई, चिप्स तो हल्की चीज होगी, है ना? तो आपने आलू की कचौड़ी बनाई, टिक्की बनाई, है ना, पराठे बनाए, तो एक टेस्ट अलग आता है और ज्यादा भी खाने में आ जाता है। खाने के बाद देखा जाएगा, हाजमोला खा लेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन वो खाने में आ जाता है, राग की वृद्धि होती है उससे। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखें। और उसी की जगह पर अब मान लो आपने आलू का त्याग कर दिया, समझ आया? अब आपने केले का बनाया है, तो
फिर भी आपको अपेक्षाकृत आप महसूस करेंगे कि केले के पराठे, केले की टिक्की इतनी ज्यादा आपको टेस्टी नहीं लगेगी या राग उत्पन्न नहीं करेगी कि आप उसे एक्स्ट्रा खाते चले जाएं। आप महसूस करना, सुन रहे हो? और फिर भी अगर आपको लगे कि इससे भी राग हो रहा है तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। फिर आप लौकी के, क्यों, लौकी का भी पराठा बनता है ना, लौकी मिक्स करके फिर आप लौकी का पराठा खाना, फिर आप लौकी की टिक्की बनाना। समझ आ रहा है? फिर देखना आप कितनी खा पाते हो। तो यह भी एक भीतर की राग प्रणाली जो हमारे भावों में चलती है उसको कंट्रोल करने का भी एक तरीका है। यह भाव पक्ष भी हम सीखें। न केवल इतना ही कि इसमें हिंसा होती है, ये भक्ष है, अभक्ष है, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें इस क्रम से व्यवस्थित हैं कि इससे राग की कमी होती है, मोह की कमी होती है। आखिर आपको भोजन करना है, भोजन करने के लिए परिमित मात्रा में भोजन होना चाहिए। अगर आप मित भोजन नहीं करेंगे, ज्यादा भोजन करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आपके अंदर अनेक रोग होंगे। तो आपके लिए यह रोग होना, यह आपको हिंसा की तरफ बढ़ाने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। तो आपका भोजन मित हो, तो मित भोजन उतना ही होता है जिससे हमारा पेट आराम से, जो भूख लगी है बस उस भूख की पूर्ति हो जाए, वो मित भोजन है। और हम भूख को ध्यान ही ना दें। क्या मतलब भूख से? हम ध्यान दे रहे हैं पेट को कि हमारा पेट कितना बड़ा है, हमारी भूख कितनी ज्यादा है। हम जितनी ज्यादा भूख होगी उतनी ज्यादा स्वस्थ होंगे, उतना ज्यादा खाएंगे उतना ही ज्यादा हम बलिष्ठ होंगे, जितना हम बलिष्ठ होंगे उतनी ही हम लंबी उम्र जिएंगे। हमने ये सोच रखा है। नहीं समझ में आ रहा? तो अपनी मानसिकता देखो। आप केवल शरीर के लिए भोजन मित देंगे, परिमित भोजन होगा, जितना वह शरीर मांग रहा है, तो वह भोजन आपके मोह को बढ़ाने के लिए नहीं होगा, वो भोजन आपके शरीर को चलाने के लिए होगा, वो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, आप लंबे समय तक धर्म आराधना करेंगे। अगर आपने भोजन पर ध्यान नहीं दिया, आपका भोजन राग की अधिकता से एक्स्ट्रा होता रहा, तो वो आपके शरीर में अनेक रोग करेगा और फिर वही रोग आपके लिए धर्म ध्यान में बाधक बनेगा, आपको लंबे समय तक धर्म नहीं करने देगा। समझ आ रहा है? तो ये भीतर का विज्ञान मोह राग के अभाव के साथ चलता है। तो आचार्यों ने हमेशा भोजन को देखने के लिए, समझने के लिए, भोजन के विज्ञान पर विचार करने के लिए हमेशा कहा है। कितनी बार करना, कितना खाना, जरूरत है कि नहीं, कि एक नियम ही बना लिया है कि हमें रोजाना खाना ही है और खाना भी है तो फिर उसकी कुछ नियमितता भी है कि नहीं, कौन सी चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन सी चीजें अनुपयोगी हैं, इन सबका अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हम रोगी होते चले जाएंगे। तो गृहस्थ के लिए विशेष रूप से, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है, इसलिए गृहस्थ के लिए विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखने की होती है कि हमारा भोजन कैसा हो, मित हो। मित माने परिमित मात्रा में ही लेना चाहिए। वह मित होगा तो हितकारी होगा, और अगर आपके लिए वह परिमितता नहीं रहेगी तो वह आपके इन्हीं भोजनों के माध्यम से आएगी। नहीं समझे? आप लौकी कितनी ज्यादा खा सकेंगे बताओ? उससे ज्यादा आप केला खा जाएंगे और उससे भी ज्यादा आप आलू खा जाएंगे। समझ आ रहा है? तो यह जो प्रपोर्शन है खाने का, यह किस पर डिपेंड कर रहा है? ये उन पदार्थों से जुड़े हुए राग पर डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहा है ना? इसलिए अगर आप राग की कमी चाहेंगे तो आपके लिए इसी तरह का भोजन होना चाहिए जो भोजन आपके लिए राग वृद्धि का कारण ना बने। सुन रहे हो कि नहीं? बस महाराज यही बात है, मत कहा करो आप।
बाकी सब सम्यक ज्ञान की बातें बताओ, आप बस ये भोजन पान की बातों पर मत समझाया करो यार। जैन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग पर चलें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राय नमः सब पढ़ेंगे, लेकिन मोह मार्ग में कमी ना हो जाए। हा? तो भगवान की वाणी पूर्वा पर विरोध हो जाएगी अगर पहले तो हमने मोह को बढ़ाने वाली बात कही और लास्ट में हमने मोह को घटाने वाली बात कही, तो ये बात क्या हो जाएगी? पूर्वा। इसलिए भगवान की जो वाणी है उसमें शुरू से ही जो आचार संहिता है या कोई भी खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो चरणानुयोग भी एक धर्म है, तो वो इसीलिए है क्योंकि उसमें भी क्या बताया गया? आप निरंतर मोह राग द्वेष का हनन करें। अगर आपने जिनेंद्र भगवान के उपदेशों को प्राप्त किया है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो आहार विज्ञान में भी मोह विज्ञान जितना कम होगा उतना ही वो आहार आपके लिए सात्विक होगा, उतना ही वह आहार आपके लिए सुख देने वाला होगा। ये निष्कर्ष निकलता है, समझ आ रहा है? ये आहार विज्ञान आपके अगर ज्ञान में नहीं है तो आप वही चीजें खाएंगे जिनसे मोह की वृद्धि होती है। और आप देख लेना, जिन चीजों से मोह की वृद्धि होगी वो चीजें अधिक हिंसात्मक भी होंगी या अधिक उनमें कुछ ज्यादा मिठास होगी, गाढ़ापन होगा, जिसके कारण से आपके अंदर वह शुगर बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, वो आपके लिए स्वास्थ्य में हानि पहुंचाएंगी। समझ आ रहा है? मान लो हम आलू की बात करें तो आलू में कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा होता है, शुगर बहुत होती है। समझ आ रहा है? और केले की बात करें तो आलू की अपेक्षा से उसमें कम होगी, और लौकी की बात करें तो और कम होगी। एक बात बताई जाती है साइंस में कि हम क्षारीय भोजन करें, एल्कलाइन फूड होना चाहिए हमारा। तो ये भी इसी बात पर, इसी चीज पर, इसी साइंस पर डिपेंड करता है। आप देख लो, आलू में एसिडिटी ज्यादा मिलेगी आपको। समझ आ रहा है? क्योंकि उसमें वह स्वीटनेस ज्यादा है। फिर उसके बाद में केले में कम मिलेगी, और लौकी एल्कलाइन भोजन में आती है, उसमें क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं। तो इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो यह बिल्कुल सही बात बैठती है कि हम जिस भोजन को कर रहे हैं वह भोजन हमारे लिए हितकर होगा, तो वही भोजन हितकर होगा जिसमें राग द्वेष मोह की कमी हो रही होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात ध्यान में रख करके भगवान की वाणी शुरू से ही आपको इसी रूप में आगे बढ़ाती है, राग द्वेष मोह का अभाव करते हुए आगे चले। यही बात आपके भोजन के साथ है, यही बात आपके पान के साथ है। पान माने पीने वाली चीजें, मदिरा भी पीने की चीज है, फिर शरबत भी पीने की चीज है, जूस वगैरह, और पानी भी पीने की चीज है। सुन रहे हो? फिर पानी में भी ठंडा पानी फ्रिज का भी अलग है, मटके का अलग है, और नॉर्मल अलग है, कुनकुना अलग है। इन सब में इसी तरीके का ये राग का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा। अब आप देख लो कौन सा आपको चूज करना है। हितकर क्या है? अब आप शुरू से चलना शुरू करो। मदिरा पीना हितकर है, कि फिर जो है जूस पीना हितकर है? कितना जूस पीना भी नुकसानदेह होता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना हितकर है, कि फिर आपके लिए ये ठंडा पानी, बिस्लरी का पानी ये हितकर है, कि फिर आपका नॉर्मल पानी हितकर है, कि मटके का पानी हितकर है, कि फिर थोड़ा सा कुनकुना कर लिया जाए वो हितकर है। अगर आपको विज्ञान थोड़ा सा आता हो तो आपको समझ में आ सकता है कौन सा पानी हितकर है। तो हल्का कुनकुना पानी हितकर होता है। समझ आ रहा है? क्यों होता है?
अब आप देख लो, राग किससे होता है? गर्म पानी से होता है, कुनकुने से होता है कि ठंडे से होता है? समझ में आ रहा है? तो आप ये महसूस करो, बच्चे को ठंडा पानी क्यों अच्छा लगता है? वो राग पैदा करता है। मुंह में जाएगा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा, कंठ में जाएगा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा, पेट में जाएगा थोड़ी देर के लिए ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसका नियमित अगर वो सेवन करता रहेगा तो धीरे धीरे उसके लिए अनेक तरह की पेट की बीमारियां होने लग जाएंगी। क्योंकि ठंडा पानी अगर ज्यादा भी ठंडा है तो वो किडनी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ठंडा पानी आपकी पाचन शक्ति को मिटा देता है। ठंडा पानी अधिक पिएंगे आपको भूख अच्छी नहीं लगेगी, आपकी पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी। और फिर भी आप ठंडा पानी नियमित रूप से ज्यादा पिएंगे तो आपके लिए वह कफ की विकृति आएगी, आपको अनेक तरह के कफ विकार पैदा होंगे। तो रोग हुए तो धर्म से दूर हुए। नहीं समझ में आया? रोग हुए माने धर्म से दूर हुए। तो यही चीज समझ में आने लग जाए तो ये शास्त्र जिनवाणी जो हमारे लिए है, इसका मर्म हमें समझ में आए। पूर्वा पर विरोध के साथ कोई बात नहीं है। माने भोजन, पान, विज्ञान, चलना फिरना, व्यापार, जो कुछ भी कहा गया है वो इसीलिए कहा गया, आप इसका उपयोग अहिंसात्मक तरीके से करते हुए, मोह राग की कमी करते हुए इन सब चीजों से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। खाने पीने का मना नहीं है, लेकिन देख करके, समझ करके, विचार करके। तो इससे अगर आपकी जीवन शैली चलेगी तो आपके अंदर मोह राग की कमी होगी, तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ होने के साथ साथ इस मोह से मुक्त होने की भी आपके अंदर अवधारणा आएगी। मोह से मुक्त होगे तो मोक्ष मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो भगवान के द्वारा बताई गई वाणी में ये सब चीजें पूर्वा पर विरोध नहीं होती, इसलिए ये वाणी सत्य मानी जाती है। ताही से वस्तु स्वरूप सिद्ध, इसी से वस्तु स्वरूप सिद्ध होता है।